एक समय की बात है, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध जो है अपने 1000 भिक्षुओं के साथ और आनंद भिक्षु के साथ आम्रपाली वन में नदी के किनारे रुके हुए थे। वहीं पर एक नवयुवक श्रेष्ठी जो सेठ है वो भी वहां पे रुका हुआ था, लेकिन वो बुद्ध की ओर कभी ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो बहुत धनी था और धन कमाने की इच्छा में इतना परिपूर्ण था कि वो लगा ही रहता था, हमेशा खोया ही रहता था कि धन कितना आ जाए मेरे पास। तो एक दिन सुबह की बात है, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ध्यान साधना में बैठे हुए थे और उन्होंने ऐसा देखा कि ये श्रेष्ठी जो है, ये व्यापारी जो है, 1 हफ्ते के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। और अपने मन में ही बुद्ध मुस्कुराने लगे। और ये बात देख करके भिक्षु आनंद जो है इधर उधर देख रहे थे, ना तो कोई कुछ बोल रहा था ना कुछ सोच रहा था। तो फिर बुद्ध क्यों मुस्कुराए? और बुद्ध ऐसे नहीं मुस्कुराते, कुछ कारण जरूर है उनकी मुस्कान का। तो आनंद जो है बुद्ध से पूछते हैं कि हे गुरुवर, हे शाक्य मुनि गौतम बुद्ध, हे तथागत, आप ऐसा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ऐसा क्या चीज है जो कि देख करके आप मुस्कुरा रहे हैं? बुद्ध कहते हैं कि हे आनंद, देखो इस सृष्टि को, देखो इस व्यापारी को, देखो जो 1 हफ्ते के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये अध्यात्म की ओर बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, ना समझ रहा है, ना जान पा रहा है, और ये धन कमाने की इच्छा में इतना मुग्ध हो गया है कि ये अपने जीवन की तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान दे पा रहा है। तो आनंद कहते हैं कि हे प्रभु, इसके लिए क्या किया जाए? आनंद जो है जाते हैं उस श्रेष्ठी व्यापारी से कहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो श्रेष्ठी व्यापारी जो है बुद्ध के 16 गुण को नहीं सुना होगा। वो जरूर सुबह शाम, क्योंकि बुद्ध जो है जब ध्यान साधना से पहले जब प्रार्थना करते हैं, अपने 1000 भिक्षुओं के साथ जब महामंत्र का जाप करते हैं, तब जो है शोरगुल तो होता ही होगा। लेकिन वो श्रेष्ठ व्यापारी जो है इस बातों को नजरअंदाज कर देता है और वो नहीं सुनता है। आनंद उसके पास जाते हैं और बताते हैं, कहते हैं कि हे श्रेष्ठ व्यापारी, ऐसा आपके जीवन में घटित घटना होने वाली है। और इस बात को सुन करके वो श्रेष्ठ व्यापारी बहुत ही दुखी हो जाता है और वो अपनी धारा को, अपनी विचार को बदल देता है और बुद्ध की शरणों में आता है और बुद्ध से कहता है कि हे गुरुवर, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, आप ही मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज यही हम सब लोग यही सब कर रहे हैं, क्योंकि सही रास्ता ना चुन करके अब्बा धाबी की जिंदगी में बहते चले जा रहे हैं और धन की अपेक्षा में इतने मग्न हैं कि हम अपने जीवन के बारे में एक पल रुक करके कभी सोच नहीं पाते हैं। तो हमको रुकना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए और अपने लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। वो भी शांत होकर के जब सोचेंगे तो ही आपको अपना मार्गदर्शन मिलेगा। कभी बच्चे के लिए, कभी परिवार के लिए, भाई बहन के लिए, माता पिता के लिए हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने विचार किया है कि हमारे लिए क्या है? 8 घंटा 10 घंटा हम काम करते हैं, लेकिन हम अपने लिए क्या करते हैं? कभी ऐसा विचार हमारे मन में आया? नहीं आता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपने बारे में सोचते हैं कि अपना जीवन का निर्वाह कैसे करें। ठीक इसी व्यापारी की तरह जब व्यापारी सुनता है तो सोच में डूब जाता है और बुद्ध के पास जाता है। जरा सोचिए, कभी कभी लोग हमें श्रापित करते हैं, लेकिन वो श्राप जो है हमारे लिए वरदान साबित होता है। तो बुद्ध की शरण में जाता है और बुद्ध उसको मार्ग बताते हैं और वो अपना 7 दिन का जीवन जो है
पूर्ण रूप से सत्य के मार्ग पर जाता है और उसका कर्म फल बदल जाता है और वो 7 दिन क्या बहुत अधिक दिन जीवित रहता है और उस व्यापारी की जीवन धारा बदल जाती है, बहती हुई गंगा की तरह शीतलता प्रदान हो जाता है और वो सारे भय से मुक्त हो जाता है और शांति को प्राप्त हो जाता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबने इस कहानी से क्या सीखा? यदि आप सबको पसंद आया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ऐसी बातें मैं आप सबके सामने लेकर के आता रहूंगा। नमो बुद्धाय, जय भारत, वंदे मातरम। देखते रहिए बुद्धवाणी प्रसारण।